गवर्नेंस ही खत्म हो चुकी थी, गुड गवर्नेंस का तो कोई तस्वर ही नहीं था। तो सबसे पहले वजीर आजम ने अपनी जात को कानून के ताबे किया। आज मैं रियासत का वाहिद वजीर आजम हूं। मेरा बदतरीन नाकद भी उसके सर पे कुरान रख के, ये उससे पूछ लीजिएगा अल्फन, कि जिसके पास कोई स्वाबदीदी हमला नहीं है मेरी किताबें बस्ते मेरी गाड़ी के दरवाजे खोलने के लिए, ना कोई मेरा पीआरओ है, ना कोई मेरा पीएस है, ना मेरे पास कोई शमसियायत की कोई निशानी है। मेरे स्टाफ में 3 लोग हैं, एक मेरा पीएसओ, एक मेरा एडिशनल सेक्रेटरी, एक मेरा सीनियर स्टाफ अफसर। 2 फाइल वर्क करते हैं, एक इंतजामी मामला देखता है। जो मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो दीगर 2 महकमों का भी सेक्रेटरी है। जहां पे निजामे हुकूमत 300 लोग चलाते थे, अब वो 3 चला रहे हैं माशाअल्लाह। और आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 15 माह से निजामे हुकूमत में बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात 64 करोड़ से कम हो गए 31 करोड़ पर ले आया। अगर मुझे मेहमानदारी का शौक है, आपके इलाके के ही एक इंतहाई नामवर स्पीकर थे कर्नल मंशा खान मरहूम, उनका एक नायब कासिद था सरदार आजाद खान। तो 70 की दहाई की बात है, मेहमान गए यहां से रावलाकोट पलंदरी से, स्पीकर साहब ने कहा आजाद खान को चाय ले आओ। वो चाय ले आया। उसके बाद उसने कहा सर ये 2 रुपए 4 रुपए का बिल है, इस पर दस्तखत कर दें। उन्होंने दस्तखत कर दिए। जब वो आजाद खान बाहर जाने के लिए मुड़ा, उन्होंने दोबारा बैल दी। उस वक्त ये इलेक्ट्रॉनिक बैल नहीं होती थी, उंगली वाली बैल होती थी। असेंबली के पुराने सेक्रेटरी ने मुझे ये किस्सा सुनाया। वो आजाद खान वापस आया, कर्नल मंशा मरहूम ने पूछा आजाद खान मेरे मेहमानों का खर्चा तो सरकार देती है, तुम्हें भी कोई मिलने आता है? उसने कहा हाँ जी, लोग तारीखों पे आते हैं, मेरे पास भी आते हैं। तो उन्होंने पूछा तुम भी कोई चाय पानी पूछते? उसने कहा जी जितनी मेरी औकात है मैं भी पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा बिल कौन देता है? उन्होंने कहा जी मेरा बिल आजाद खान खुद ही देता है। उस वक्त उस मर्दे कलंदर ने मेहमानदारी की मद खत्म कर दी। वो रिवायत मतरूक हुई। जब मैं पहली दफा स्पीकर बना, फिर मैंने उस रिवायत को आजाद कश्मीर असेंबली में जिंदा किया और मेहमानदारी की मद फिर खत्म कर दी, बल्कि सारी स्वाबदीदी मदें भी खत्म कर दी माशाअल्लाह। पब्लिक के टैक्सेस का पैसा सिर्फ पब्लिक के इस्तेमाल पर खर्च किया जाएगा। पिछले 14 माह में हमने क्या किया? निजाम को दुरुस्त करने की कोशिश की। इंतजामिया से, ब्यूरोक्रेसी से काली भेड़ों को दूर किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैं ये यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि हक लाल की खाते हैं और अपने बच्चों को भी हक लाल की खिलाते हैं माशाअल्लाह। करप्ट लोग ये रियासत छोड़ के भाग गए। रियासत में जितने माफियाज थे, जिनका ताल्लुक आटे से था, जिनका ताल्लुक लकड़ी की स्मगलिंग से था, जिनका ताल्लुक सिगरेट की स्मगलिंग से था, टैक्स एवेजन से था, उन सब पर हाथ डाला। नतीजा क्या निकला आप सबने देखा। इर्ताश पैदा हुआ। हर साहिब अकल ने मुझे कहा स्टेटस को से मत टकराओ, तुम्हारी हुकूमती मुद्दत कम पड़ जाएगी, निस्तो नबूद हो जाओगे। लेकिन मेरा मुर्शद खाना, मेरी वालदा मरहूमा ने मुझे एक बात कही थी, कभी जिंदगी में इक़्तिदार मिले तो खालिस्तन अल्लाह की अमानत समझ के इख्तियार लोगों को लौटा देना माशाअल्लाह। दिन मत गिनना। माशाअल्लाह 14 माह में 1400 मरतबा आदम एतमाद की तरीके मेरे खिलाफ पेश करने की ख्वाहिश लोग ज़हनों में लेके अपनी ज़हनी आलूदगी के साथ गर्क होते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आदम एतमाद की तारीख आई नहीं अभी। और मैं बरमला उन अकल के अंधों को ये कहता रहा, आज फिर कहता हूं कि जब 27 पूरे हो गए मुझे इतला कर देना, मैं अपनी जाती गाड़ी और इसी लिबास में अपने घर चला जाऊंगा माशाअल्लाह।
खौफ उससे है छिन जाने का कि जो इस निजाम का बेनिफिशियरी है। मैं तो इसे सबसे बड़ी आजमाइश समझ के गले लगा चुका हूं। मोहतरमा ने गोशा किया हल्का सा कि तनख्वाह नहीं लेता, ये मेरा जाती अमल है। अगर टीएडीए नहीं लेता, तनख्वाह नहीं लेता, तो शायद दो वजूहात से नहीं लेता कि वो तनख्वाह मजदूरी के मुकाबले में कम है, और टीएडीए इसलिए नहीं लेता कि मेरे पीछे से किसी ने वोचर तब्दील कर दिया तो दिन भर से मुजफ्फराबाद आके साहब की तारीफ मुझसे भुगती नहीं जाती।